ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 10 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण से परेशान होके लोगों ने फोन करने शुरू कर दिए कि माँ, सूर्य ग्रहण का भारत में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा, क्योंकि लोग भ्रमित हो जाते हैं जब गलत सुनते हैं या उनकी समझ में गलत आता है या बताने वाले कुछ बताने में ठीक से नहीं बता पाते या समझा नहीं पाते। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में चंद्र ग्रहण का बहुत अच्छे से समझाया था और ये भी आपने संवत में देखा था कि हमारा राजा मंगल है, मंत्री भी मंगल है और कोरोना के बारे में लोग पूछ रहे हैं, माँ ये कब तक ख़त्म हो जाएगा, कब तक हम लॉकडाउन में बैठे रहेंगे या कब तक हमारे साथ ये परेशानियाँ चलेंगी। यह लोगों का प्रश्न पूछना भी स्वाभाविक है। और जब कोरोना आया नहीं था 2019 25 दिसंबर कि अगर आप मेरी वीडियो देखे अखंड मंथन पे जाके, तो मैंने 5 तरह की महामारियां बोल दी थी कि ऐसे हमारे देश में आने वाली है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। तो यह कोरोना तो पूरे विश्व में फैल गया और बहुत से हमारे भाई बहनों को, हमारे संबंधियों को, हमारे क्लाइंट्स को अपनी आघाष में ले लिया, उनको ग्रास बना के इस जीवन से उनका अंत हो गया। जिनके घर में अंत हुआ उन्हें कोरोना का मालूम है और सारी जिंदगी उनको याद रहेगा कि देश में एक महामारी आई थी जिससे हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे बड़े पापा, हमारी दादी, हमारे मम्मी पापा या हमारे बच्चे इसमें गए। यह बात सत्य है और सब पूछते हैं ये महामारी कब जाएगी। मैं अपनी बहुत सी वीडियो में बोल चुकी हूँ, यह महामारी कभी नहीं जाएगी। जैसे वैक्सीन आई है, अब कई डॉक्टरों का भी अपना YouTube चैनल में आया है कि हमारे डॉक्टर के अग्रवाल जी ने दोनों वैक्सीन लगा ली थी, उसके बाद भी वो हमको छोड़ के चले गए। वो हमारे गुरु थे, हमारे बड़े डॉक्टर थे। कोई बोलता है सरोज हॉस्पिटल के डॉक्टर गुजर गए। बहुत से डॉक्टरों के नाम बताए, डॉक्टरों ने ही डॉक्टरों के नाम बताए जो गुजर गए। और उन्होंने ये भी बताया कि पिछली लहर में 800 गुजरे थे, इस बारी में 300-350 डॉक्टर गुजरे। और पिछली बारी में हमारे बहुत से पुलिस कर्मचारी भी जनता की सेवा करते करते गुजर गए थे। तो देखिए, जो अभी वैक्सीन आई है, हो सकता है इससे इम्प्रूव कोई और दवाई आए, इससे और अच्छी कोई वैक्सीन आ जाए कि जो कोरोना के ऊपर जीत जाए, कोरोना हार जाए और वैक्सीन जीत जाए, दवाई जीत जाए और हमारे सगे संबंधी, हमारे क्लाइंट, हमारे रिश्तेदार इस बीमारी से बच जाए। अभी लॉकडाउन का पीरियड है, तब भी लोग बोलते हैं बड़े परेशान हैं। अब देखिए, जिनको घूमने फिरने की आदत है, जिनको बाजारों में घूमने की आदत है, उनसे एक जगह घर में नहीं बैठा जाता। अगर वो घर में बैठे, सनातनी बने, अपने प्रभु का नाम जपें, यही तो हमें आपदा सिखाने आई है। प्राकृतिक आपदा क्या सिखाने आई है? एकांतवास, पूजा पाठ, दान धर्म, कर्म,
हम इसको अपने बदले। ये हमें प्रकृति मतलब ये कोरोना हमें सिखाने आई है। अब आप देखो ना, जिसके घर में कोरोना होता है सारे अपने अपने कमरों में बंद, बाहर नहीं निकलते, डर के मारे जाते नहीं। 15-20 दिन अगर वो रहते हैं बंद, उसके बाद ठीक हो जाते हैं तो भी वो अपने घर में 15-20 दिन, महीना और भी आराम से रहते हैं, कि जिससे कि किसी दूसरे को ये हमारे घर में बीमारी ना हो। अब बहुत से घरों में देखो नौकर चाकर भी हैं और उनको भी कोरोना हो जाते हैं, उनके मालिक उनका भी इलाज करते हैं। अब मैं आज जो आपको विशेष बताने आई हूँ कि जो मेरे दर्शकों की बहुत फोन करके पूछा गया कि सूर्य ग्रहण का, देखिए 15 दिन के अंदर सूर्य ग्रहण लग रहे हैं दो। एक चंद्र ग्रहण लगा, एक सूर्य ग्रहण लगा। एक मां का कारक, एक पिता का कारक। ठीक। सूर्य ग्रहों में राजा, सूर्य ग्रहों में राजा। जो ज्योतिष को नहीं मानते ना, आज मैं उनको ज्योतिष मनवा के छोड़ूंगी। सूर्य क्या है? सूर्य को किस लिए जल देते हो? किस लिए उसको भगवान मानते हो? पूर्णमासी के व्रत क्यों रखते हो अगर ये हमारे ग्रह नहीं है तो? शनि के उपाय क्यों करते हो? राहु के उपाय क्यों करते हो? डर के मारे? जब आपदा आती है तब आप इनके उपाय करते हो। आपको किसी को कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने कर्म सुधारने की जरूरत है। हमें अपने इष्ट को मानने की जरूरत है, हमें अपने गुरु को मानने की जरूरत है। जिस चीज पे ग्रहण लगता है ना, उसके ऊपर कितना कष्ट होता है यह आप नहीं समझ सकते। कोई कहता है ना मेरी जिंदगी को तो ग्रहण लग गया। क्या मतलब है ग्रहण लगने का? कोई कलंक लगा, या भाग्य में अवरोधक हो गए? क्या हुआ जो आपकी जिंदगी को ग्रहण लग गया? कहते ना चांद सा मुखड़ा, चांद में दाग होगा लेकिन इसमें दाग नहीं होगा। अपनी महबूबा के लिए बोलते हैं शेर। जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, वो भी अग्नि का शिकार होती है। जब सूर्य को ग्रहण लगता है तो उसकी भी तपस बढ़ती है। सूर्य राजाओं में राजा, और इसके ऊपर मैं आज आपको बता रही हूं। 10 तारीख को ग्रहण है, मैं 6 तारीख को या 5 तारीख को आपको वीडियो पेश करूंगी जिसमें हर राशि पे क्या क्या असर होगा। जो तो मेरे क्लाइंट हैं उनके तो 100% उनको रिजल्ट मिलेंगे, और उनके साथ 100% अच्छी या बुरी जो भी घटनाएं होंगी वो उनके साथ 100% होंगी। क्यों? क्योंकि मैं उनकी पत्रिका अवलोकन 40 सालों से कर रही हूँ, और मुझे मालूम है कि उनके ग्रहों में कितनी ताकत है, उनके ग्रह कितने वीक हैं, उनके ग्रह कितने डिग्री वाले हैं, उनसे क्या दान करवाना है या उनसे क्या पाठ करवाना है। यह मैं अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं खास उनको फोन नंबर पे बताऊंगी। बाकी ग्रहण का दान पूरे व्यूवर्स के लिए, पूरी राशियों के लिए, और उसके क्या क्या असर होंगे हर राशि पे उसके लिए बताऊंगी। क्योंकि मुझे आपकी राशियों के नक्षत्र नहीं पता, मुझे आपकी राशियों की डिग्री नहीं पता, मुझे आपकी राशियों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो उसकी जो होगी जनरल प्रेडिक्शन होगी। आप अपने आचार्य को आज भी पूछ के सूरज ग्रहण का दान करें। गुरुद्वारे में जाएं और जाके वहां पे दान करें। दान भी वहां करें जिसका ठीक जगह पे उपयोग हो, और ठीक जगह पे जो उपयोग हो रहा है वो गुरुद्वारों में हो रहा है। शुरू से सिख भाइयों ने बहुत मदद की। पहली कोरोना की वेव आई तब से लेके और आज तक, यहां तक कि ऑक्सीजन तक सिख भाइयों ने
मदद की। अब थोड़ा सा मैं आदरणीय अपने प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के राजा हैं और अपनी पूरी प्रजा का ध्यान रखते हैं, उनके लिए बताना चाहूंगी। चंद्र ग्रहण उनकी राशि पे लगा था और उनकी राशि 7वीं दृष्टि से शुक्र को देख रही थी और शुक्र उनका लगन अधिपति है। शुक्र की राशि तुला राशि उनकी लगन अधिपति है। तो मंगल और शुक्र के आपस में शत्रुता है ग्रहों के हिसाब से। तो हमारे देश के राजा को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वो भी मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब अभी बंगाल में, उड़ीसा में ये चक्रवात वगैरह आया तो वो यहाँ से स्पेशल वहाँ का नुकसान का जायजा लेने गए और वहाँ के मुख्यमंत्रियों की मदद का पैकेज देने के लिए या पूछने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है और कितना हमारे को आपको देना पड़ेगा। वो अभी भी कार्य कर रहे हैं, मुंह पे मास्क, 2-2 मास्क, डिस्टेंस मेंटेन। तो अब आप देखिए, जब राजा कार्य कर रहा है तो मैं आदरणीय मोदी जी को, क्योंकि देश को आपकी बहुत जरूरत है और इसके लिए मैं आपका एक तो धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने जो ये बाढ़ आई, उड़ीसा में, बंगाल में चक्रवात आया, आपने उसका जायजा लिया और उसके लिए सोचा। यह एक राजा का फर्ज बनता है। और जो सूर्य ग्रहण है उसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बोलूंगी, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। जहां 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं वहां पे आप 10 घंटे 12 घंटे काम करें। थोड़ा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। एक दूसरी बात मैं प्रधानमंत्री जी को ये भी बोलूंगी, उनको अपनी थोड़ी सी सुरक्षा बढ़ा लेनी चाहिए। सुरक्षा का खास ध्यान रखना चाहिए। यह मेरा अगर YouTube चैनल उन तक पहुंचा या उन तक कोई संदेश पहुंचा तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी कि हमारे राजा सुरक्षित हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। अपने लिए नहीं, जनता के लिए, क्योंकि उनको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। 2024 का इलेक्शन जीतना है। इसके लिए मैं उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और बाकी तो जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। 1000 भी दुश्मन खड़े हो जाएं तो आपका बाल बांका नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपनी चौकसी रखनी जरूरी है। और जो सूरज को ग्रहण लग रहा है, इसके ऊपर आपको क्या क्या दान करने हैं और सूरज ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक लग रहा है यह बताया जाएगा। किस किस राशि पे इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा, किस किस राशि पे इसका प्रभाव कम पड़ेगा, यह भी बताया जाएगा। मैं अपने दर्शकों से एक निवेदन करना चाहती हूँ। अभी आगे ऐसा समय आने वाला है कि कहीं कहीं पे हमारी धरती जलमग्न हो जाएगी, बाढ़ से डूब जाएगी और उस बाढ़ से कई बीमारियां आगे आएंगी। जिस तरह से उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में तूफान आए, आपने देखे। 2 दिन पहले चीन में ऐसा भूकंप आया, ऐसा तूफान आया कि चीन आधा तो तबाह हो गया अपने कर्मों की सजा से।
ये मैं YouTube चैनल पे बोल रही हूँ, वो अपने कर्मों की सजा से तबाह हुआ और आगे भी होगा। और जो भी मेरे दर्शक ग्रहण, दोनों ग्रहणों के बारे में पूछना चाह रहे हैं, इसका असर कब तक रहेगा, कितना रहेगा। कोई भी ग्रहण अगर साल में 2 ग्रहण लगते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ 23 मई को ये ग्रहण लगा था चंद्र ग्रहण, 10 जून को लग रहा है सूर्य ग्रहण। इसका पूरा प्रभाव 26 जून 2022 तक रहेगा। अगर कहीं पे भूकंप आता है और पूरा शहर तबाह हो जाता है, उसको बसने के लिए टाइम लगता है। उसी प्रकार ये ग्रहण का असर 2022 26 जून तक रहेगा। और सूर्य ग्रहण के अंदर हमें अपने पिताजी की, पिता तुल्य व्यक्ति की, दादा की, नाना की, या हमारे से बड़े जो हमारे चाचा हैं उनकी, हमें इन सब के स्वास्थ्य की हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। 2022 के जून तक यह ग्रहों का जो प्रभाव है यह जून तक रहेगा। जिस तरीके से मंगल का प्रभाव राजा और मंत्री होने से संवत 2078 से ये 2022 की अप्रैल तक रहेगा। अगजनी, फ्लाइट में आग लगना, कहीं पे और आग लग जाना, अगजनी की घटनाएं सुनने को मिलना, जो भी है ये घटनाएं, क्योंकि मंगल उग्र है और राजा भी वही है, मंत्री भी वही है, और सब कुछ उसके हाथ में है इस समय। और जुलाई के बाद हमारी सरकार जनता के हक में कुछ कड़े नियम बनाएगी और हमें उसका पालन करना चाहिए। विरोधी दल तो इसका बगावत भी करेंगे, उपद्रव भी करेंगे और कहीं पे हिंसक घटनाएं भी करेंगे, लेकिन वो जितने भी निर्णय होंगे वो जनता के हक में होंगे और हमारे देश का राजा करेगा, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो यह वीडियो मैंने आज इसलिए आपको बना के बताई है कि आने वाला समय जो साल है यह आपको 2022 तक जून तक ग्रहण के असर में रहना पड़ेगा। आप जितना जाप कर सकते हो जाप करो, जितना धर्म कर सकते हो धर्म करो, पेड़ लगा सकते हो पेड़ लगाओ, क्योंकि जो ये बाढ़ की और जो ये हमारे को संभावनाएं सारी दिखती हैं, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, धरती नीचे से खाली हो रही है। नहीं तो ये बड़े बड़े पेड़ पानी के बहाव को अपने अंदर समा लेते थे। तो आज मेरी वीडियो बनाने का यही महत्व था और 5-6 तारीख को मैं आपको जो वीडियो दूंगी उसके बारे में, ग्रहण का क्या दान करना है, कैसे दान करना है, किसको दान करना है, और उसके बाद दान भी वहीं करो जहाँ पे दान का सदुपयोग हो। धन किसी को मत दो दान में, मैं बार बार कहती हूँ। जैसे भिखारियों को इधर उधर, इससे हम उनको बेरोजगार बनाते हैं। गुरुद्वारों में दो जहाँ पे धन का सदुपयोग हो, हॉस्पिटल के लिए करो, चैरिटी के लिए करो, जो संस्थाएं बनी हुई है, अंध विद्यालय बने हुए हैं, वृद्ध आश्रम बने हुए हैं, अनाथालय बने हुए हैं, वहां पे चैरिटी करो ना जाके, वहां पे दया और राशन। गौशाला में जाओ जिसके अंदर 33,000 हमारे 33 करोड़ देवी देवता हमारे गौ के अंदर, गौ मूत्र में, गौ गोबर में, हर चीज के अंदर हमारे देवी देवता है। गौशाला को, गौ को दान करो, अपने हाथ से करो।
पैसे देने से काम नहीं बनेगा। बड़े बड़े आदमी, रईस आदमी पैसे दे देते हैं और कहते हैं हमारा दान हो गया। आपको क्या पता गौशाला वाले ने गौ को खिलाया नहीं खिलाया? आपको क्या पता अंध विद्यालय वालों को कुछ खाने को मिला या नहीं मिला? जो आप उनको अनाज दोगे वो खाएंगे। अनाथालय में जाओ, छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध दान करो, दूध के पाउडर दान करो, फल फ्रूट उनके लिए दान करो। फिर आप देखो आपके कर्म आपको कैसे बचाते हैं, आपका भाग्य कैसे आपके साथ देता है। मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है, दान उस जगह करो जिस जगह दान का महत्व हो। अनाथालय है, अंध विद्यालय है, गौशाला है, वृद्ध आश्रम है। कभी वृद्ध आश्रम में जाके देखो, जब आप उन्हें कुछ देते हो ना तो वो आपके गले लग के रोते हैं। ये मेरा अनुभव है, मेरा प्रत्यक्ष मेरा अनुभव है। जब मैं उनको कुछ भी देने के लिए गई और वो बूढ़ी माता मेरे गले लग के रोई, मेरा माथा चूमा, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अनाथालय में दो, जो तुम्हारे बच्चे नहीं लगते, तुम्हारे कुछ नहीं लगते, उनकी विद्या के लिए दो। 4-5 बच्चे ले लो, उनका विद्या का खर्च डालो, बोलो कि हमारा हर महीने इनकी पढ़ाई के लिए इतना पैसा आएगा, अपना 10 अंश निकालो। जो ये कर्म है मैं आपको बता रही हूं, ये कर्म आप ही को फायदा देंगे। आप ये कर्म मेरे लिए नहीं करोगे। कोई हवन, अनाथालय में जाना, वृद्धाश्रम में जाना, अंध विद्यालयों में जाना, गौशाला में जाना, अपने हाथ से करो और अपने ही कर्म तुम्हारे अपने आप दिल से गवाही देंगे कि हमने किसी का बुरा नहीं किया। और जब आपका घर खुशहाल हो जाएगा तो किसी दिन बैठ के याद करना कि हमें दान की प्रतिक्रिया जो बताई गई वो सत्य बताई गई कि झूठी। और जिस वक्त आप दान देने जाओगे ना, तुम्हारे अंदर का रोम रोम कांप जाएगा दान देते हुए, उन व्यक्तियों को देखते हुए। कैसे उनकी तरसी हुई आंखें होती हैं जब वो हमारी तरफ देखते हैं। तो मैंने आपको जितना बताना था मैंने आपको बताया। और सूर्य ग्रहण का प्लीज़ मेरे को फ़ोन करके बार बार मत बोलो कि आपकी वीडियो कब आएगी, हमें दान क्या करना है, कितने बजे सूर्य ग्रहण लगेगा। क्योंकि सारी 12 राशियों का, 27 नक्षत्रों का और 9 ग्रहों का और उनकी डिग्रियों का और उसके बाद योगिनी दशाओं का भी उसके अंदर सारा महत्व होता है। चर राशि की जो दशाएं होती हैं उनका भी महत्व होता है। और उसको सबको जोड़ के हमें एक एक व्यक्ति की राशि का फलित करना होता है। तो मैं इसलिए जो मेरी सूर्य ग्रहण की वीडियो होगी वो आपको काफ़ी लंबी और हर 12 राशियों का आपको पता लगेगा कि सबके लिए हमने क्या क्या बोला है। और मैं आज आपको फिर बोल रही हूँ कि जो मेरे साथ 40 साल से जुड़े हैं, मुझे उनकी राशियों का मालूम है, मुझे उनके ग्रहों का मालूम है। उनके साथ मेरा अभी भी कांटेक्ट फ़ोन आते हैं तो मैं उनको बताती रहती हूँ और बताती रहूँगी भी। और बाकी जो मैं यहाँ प्रेडिक्शन करूँगी आके, वो एक जनरल प्रेडिक्शन होगी कि किसकी कुंभ राशि कैसी है, किस नक्षत्र की है, या किसी की धनु राशि है तो किस नक्षत्र की है, कितनी डिग्री पे है, उसका नक्षत्र का मालिक कौन है, उसके हिसाब से मैं 12 राशियों की प्रेडिक्शन करूँगी। उसके लिए आपको 4-5 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आप, आपका परिवार कोरोना से
बचा रहे और कोई भी कोरोना का कष्ट आपके ऊपर ना आए, यह मेरी भोले से प्रार्थना है। और मैं हर प्रार्थना में यही कहती हूँ, पहले सबका भला उसके बाद मेरा भला, क्योंकि मेरा भला तो आप लोग सोचोगे। जो अपने हाथों से और कर्म से ये दान करोगे, आपको अच्छे फल मिलेंगे, आप जरूर मुझे दुआ दोगे। तो कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है 9810930691 इसके ऊपर कर सकता है। 9999 4 बार 99 338366 इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकता है। 11 बजे से 6 बजे तक, 11 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे तक आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और जो भी अपनी कुंडली का अवलोकन कराना चाहता है वो पहले मेरे से प्रोसीजर पूछ लेगा, उसके बाद मैं उसकी कुंडली का अवलोकन करके और उनको ऑनलाइन, मैं किसी को आने दूंगी नहीं। अगर किसी को भी मेरे से पूछना है वो मेरे से कांटेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो भी है भेज देगा और उसको मैं फ़ोन पे प्रेडिक्शन कर दूंगी। और अगर वो बोलेगा तो जब लॉकडाउन खुलेगा तो कोरियर के द्वारा उनकी पत्री और उसका फलित सारा लिख के उनको भेज दिया जाएगा। नमस्कार।